स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। आप सभी को यही लग रहा होगा कि आज 19 तारीख की दौड़ ख़त्म हो गई है, इसके बाद लगातार 25 तारीख तक दौड़ चलेगी। बीच में संडे पड़ेगा तो उसकी वजह से छुट्टी हो जाएगी। बाकी एक दिन रिजर्व में डेट रख लिया गया है, वो है 27 तारीख। डेट रिजर्व रखने का मेन रीज़न यही था कि अगर किसी को चोट लगती है, कोई मेडिकली अनफिट की वजह से डेट आगे बढ़ाता है तो उसको उस दिन दौड़ा दिया जाए। बाई चांस अगर रनिंग किसी कारणवश लेट हो जाए या फिर उस दिन नहीं हो पाए, चाहे टेक्निकल इशू हो, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, उसकी वजह से 27 को रिज़र्व कर दिया गया था, इस दिन दौड़ हो जाएगा। पहले लोग डर रहे थे कि मेडिकल बनवाना पड़ेगा, सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा, प्राइवेट से बनवाना पड़ेगा, तब जाएँगे वहाँ तब हमें डेट चेंज करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब वहाँ के अधिकारी खुल के कह रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप आके डेट चेंज करवा सकते हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उन लोगों ने देखा है बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनकी तबीयत ख़राब थी, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और दौड़ने के लिए आ गए, उनको दिक्कत हो गई। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद वो सोच रहे हैं कि 27 को जब रनिंग करवानी है तो बुला लेते हैं। तो अगर आने वाले टाइम में आपका रनिंग है तो आप किसी भी मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम हो, ये नहीं फर्जी लेके चले गए, आप किसी भी डॉक्टर से अपने पर्चे पे लिखवा लेंगे और अपने सेंटर पे जाएँगे तो वहाँ पे आपको डेट चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? तो 27 को आपको डेट मिल जाएगा। कुछ जगहों पे थोड़ा पहले ही बुला ले रहे हैं, यानी कि लास्ट डेट देने के बजाय 2-4 दिन ही आगे कर दे रहे हैं। वहाँ आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी चीज़ें पूरी हो जाएँगी, ठीक? तो आपको ये लग रहा होगा ना कि लास्ट डेट 27 हो जाएगी, यानी कि 27 के बाद रनिंग नहीं होगी, लेकिन मुझे ऐसा कम लग रहा है। रीज़न क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए। जैसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हो गए, एससी के हो गए, एसटी के हो गए, उनके जाति प्रमाण पत्र की वजह से उनका जो डीवीपीएसटी था वो डिले हो गया। यानी कि उन्हें डाल दिया गया था प्रोविज़नल फिट में। प्रोविज़नल फिट में मैटर ये हो गया कि भर्ती बोर्ड ने वहाँ से लेटर भेजा, उन लोगों का नाम, उन लोगों के जाति प्रमाण सहित उस ज़िले के डीएम को, डीएम ने तहसीलदार को भेजा, तहसीलदार अपने स्तर से चीज़ों को सर्वे कराए कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही है या गलत है। क्योंकि जो दिया हुआ फॉर्मेट था भर्ती बोर्ड के आधार पे उस हिसाब से नहीं बना था। किसी का इंग्लिश में था, किसी का हिंदी में ही था, कुछ चेंजेस थे। वो सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के बाद भर्ती बोर्ड को भेजा जाएगा। कुछ लोगों का चला गया है, जिनका चला गया है उनका 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ गया था दूसरे चरण में ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिए हुए टाइम में नहीं जा पाया था, यानी कि मजिस्ट्रेट ने जाँच करा के ऊपर तक रिपोर्ट नहीं सबमिट कर पाए। तो इस वजह से उनका जो लिस्ट जारी किया गया था जिसमें 145 लोगों के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर थे, उसमें बताया गया था कि इन लोगों का ज्यों ही पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मजिस्ट्रेट महोदय ज्यों ही सबमिट कर देंगे भर्ती बोर्ड को रिपोर्ट कि हाँ, इन लोगों का डॉक्यूमेंट सही है, तो इन लोगों को रनिंग के लिए एडमिट कार्ड जारी करके बुला लिया जाएगा। लेकिन उन लोगों का अभी कोई नामो-निशान नहीं है। उस नोटिस में 17 तारीख का डेट दिया था और आज हो गया 19 तारीख। अब ऐसे लोगों का क्या होगा? देखो, जब तक भर्ती बोर्ड तक इनका डाटा नहीं पहुँचेगा, तब तक इन लोगों का मामला फँसा रहेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे मतलब 145 लोग, क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। भर्ती बोर्ड ने 17 तारीख को कहा था, 17 से लेट हो गया। कम से कम एक नोटिस जारी करके भर्ती बोर्ड को ये बता देना चाहिए था कि हमारे तक अभी वो रिपोर्ट सबमिट नहीं हो पाई है, इस वजह से आप लोग का डिले हो गया है, आप लोग टेंशन ना लीजिए। थोड़ा बच्चे शांतिपूर्वक रहते, क्योंकि अब सभी बच्चे भर्ती बोर्ड जाएँगे और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, चले जाओगे वहाँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, या फिर आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर लो। तो मुझे लगता है कि अगर 27 से पहले ये सारे रिपोर्ट सबमिट हो जाते हैं, भर्ती बोर्ड को मिल जाते हैं, तो किसी भी दिन सभी के मोबाइल पे कॉल आएगा और जो ईमेल आईडी दिए हुए हैं उसमें लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लोगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लग रहा है कोई एक सेंटर पे सभी बच्चों को बुला के दौड़ करा लिया जाएगा। तो ये टेंशन आप लोगों का खत्म हो गया, ठीक? बात करते हैं कट ऑफ की, क्योंकि अब तो कट ऑफ की वीडियो आनी स्टार्ट ही हो गई है। सब लोग अपने-अपने हिसाब से बता रहे हैं कि कम है कि ज़्यादा है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगा, कोई ये कहे कि 2 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ेगा, आपकी वीडियो पे व्यूज़ खूब आएगा, क्योंकि उनको टारगेट करना है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को। लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बॉर्डर पे हो तो अगली एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो और इतना जान लो कि 10 नंबर से कम किसी भी कैटेगरी में जाएगा नहीं। एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है ऊपर ही जाए। लेकिन ये 10 नंबर सोच के आप टेंशन ना लेना, इन 10 नंबर में बढ़े हुए नंबर शामिल हैं, यानी कि ये नॉर्मलाइज़्ड स्कोर है। जैसे मान लो अगर आपके टोटल नंबर बैठ रहे हैं 180 बिना नॉर्मलाइज़ेशन के, तो उसमें 10 नंबर जोड़ लो, लेकिन वो बढ़े हुए नंबर 10 रहेंगे, ठीक है? ऐसा मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? आधार मेन ये है कि जब बच्चे ही कम बाहर हुए, डीपीएसटी में भी, दौड़ में भी आप लोगों ने देखा 7%, 6%, 8% ऐसे बच्चे दौड़ में बाहर हो रहे हैं। रीज़न आपको पता है कि ज़्यादा टाइम मिलता है तो रनिंग अच्छी हो जाती है। इसमें ये क्लियर नहीं कर सकते कि ज़्यादा नंबर वाला बाहर हुआ है या कम नंबर वाला बाहर हुआ है। और अगर दोनों मिक्स बाहर हुए हों या फिर ज़्यादा नंबर वाला ही बाहर हुआ हो, तो 7 से 8% ही तो बाहर हुए। अब ऑब्वियस है कि 60,244 लोगों का लिस्ट में नाम होगा, तो जो सबसे ऊपर से 60,244 लोग होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। और सबसे ऊपर का मतलब जिनका ज़्यादा नंबर है, फिर जिसका उससे कम है, फिर जिसका उससे कम है।
तो आप खुद सोचो कि अगर एक नंबर भी बढ़ता है तो कम से कम 2000 या डेढ़ से 1500 मान लो, या 2000 मान लो, या 2500 मान लो। 2500 बच्चों को भी अगर एवरेज आप जोड़ के चलोगे तो आप अंदाज़ा लगा लो, समझ रहे हो ना, कि अगर कुल मिला के 1 लाख से ऊपर भी बच्चे पास हैं, 1,10,000 मैं मान के चल रहा हूँ, तो भी आप अंदाज़ा लगाओ कि 10 नंबर से कम नहीं जाएगा मेरे भाई। और हाँ, आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि जैसे मान लो आप ओबीसी से हो और आपका नंबर जनरल के हिसाब से है, तो अभी आप जनरल में काउंट हुए होगे, नो डाउट। जैसे मान लो जनरल का 214 दशमलव कुछ था या 216 दशमलव कुछ था, अगर आपके उतने नंबर हैं तो पहली बार आप जनरल में ही काउंट होगे। लेकिन ज्यों ही कट ऑफ ऊपर जाएगा तब आप तुरंत आ जाओगे अपने कैटेगरी में। अब जैसे मान लो 10 नंबर बढ़ गया है, ठीक है, 224 हो गया जनरल का, और आपका नंबर बन रहा है 225, तब तो आप जनरल में काउंट किए जाओगे। लेकिन अगर उससे कम है तो आपको सीधे ढकेल दिया जाएगा आपके अपने कैटेगरी में, यानी कि जो आप जाति प्रमाण पत्र लगाए हो उसमें, ठीक। तो इस हिसाब से आप मान के चलना भैया। बाकी मैं तो यही चाहूँगा कि जितने बच्चे पास हुए हैं सबको फाइनल सिलेक्शन दे दो, सबको वर्दी मिल जाए, अगर मेरे चाहने से हुआ तो। नहीं अगर मेरे चाहने से हो रहा है तो ये तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो आप लोग अगले भी वैकेंसी का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक वैकेंसी को टारगेट करके मत बैठिएगा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब तक वैकेंसी आएगी। 2027 में चुनाव है तो ये तो श्योर है कि इस साल के लास्ट तक वैकेंसी आ सकती है। 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, वो सब लगभग में बताया जाता है। बाकी दिल्ली पुलिस की सितंबर में आएगी, उसको भी टारगेट में लेके चलना। बाकी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ कि सारे डाटा को इकट्ठा करके एक अलग से वीडियो बना दूँ, इसमें कैटेगरी वाइज बता दूँ कि कितना नंबर किस कैटेगरी में बढ़ने के चांस रहेंगे। बाकी जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए इतना नंबर नहीं बढ़ेगा। रीज़न आपको पता है कि एक्स सर्विसमैन बहुत सारे बाहर हो गए हैं जो रनिंग था उसमें, तो हो सकता है कि जितने पे कट ऑफ गई है उससे 1 2 नंबर 3 नंबर ही बढ़े। बाकी नॉर्मलाइजेशन में आपको भी नंबर मिलेगा, तो आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो आगे की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिकली उसको फिट करा लीजिए, यानी कि आप उसका इलाज करा के सही करा लीजिए। मान के चलिए लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास टाइम है। फालतू पैसे खर्च करने से बेस्ट है कि उस प्रॉब्लम को ही सही करा लें, ठीक। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगले वैकेंसी की भी तैयारी साथ में करते रहिए। मुझे पता है दिक्कत होती है जब एक वैकेंसी में हमें लगता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं या फिर फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो हम दूसरे वैकेंसी की तैयारी ही नहीं करते हैं। यही हो जाती है गलती। अगर उससे बाहर होंगे तो हमें 2-3 महीने लग जाता है उससे उभरने के लिए, क्योंकि उम्मीद लोग लगा के बैठ जाते हैं, घर वाले भी और अपने चाहने वाले भी। तो मैं यही कहूँगा कि अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो आगे भी जाने के चांसेस रहेंगे, लेकिन जो लोग नहीं जाएंगे उनको आगे की वैकेंसी की तैयारी करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। एक ही तरीका है, अगर लड़ोगे तभी जीतोगे। बाकी मेरे तरफ से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कोई भी ज़रूरी चीज़ पूछनी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। अंकुर अपडेट्स इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।